बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। कहना है बच्चों कि तारे जमीन पे लाना है तुम्हें, मेहनत की गलियों से गुजर जाना है तुम्हें। तारे जमीन पे लाना है तुम्हें, मेहनत की गलियों से गुजर जाना है तुम्हें बच्चों। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सबसे पहले कि आकाश का रंग कैसा होता है। दूसरा बात करेंगे कि सूर्योदय एंड सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आकाश का रंग। तो आंसर बच्चों कि आकाश का रंग नीला होता है। ठीक ना, क्यों होता है नीला? इस बात की जानकारी के लिए सबसे पहले ये देखो, प्रीवियस लेक्चर देख लो, लास्ट में लेक्चर देखना, नहीं देखो तो फिर से कहते हैं प्रीवियस लेक्चर देख लो। देखो, हमारे पास मान लेते हैं एक कैन है कोई और एक कैन है कोई भी, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये छोटा कैन है, ये बड़ा कैन है। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण कैन पे पड़ता है ना, चाहे तो छोटा कैन हो या बड़ा कैन हो, तो वो कैन क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को इस तरह से चारों तरफ छितरा देते हैं, यानी फैला देते हैं। इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। इसी तरह से ये कोई प्रकाश की कैन है, इस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ रहा है, तो ये किरण क्या करेगा, प्रकाश को इस तरह से फैला देगा। इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। अब कुछ अंश सीधा चला जाएगा। पिछला लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। हाँ, तो ये छोटा कैन है, तो छोटा कैमरा है ना बच्चों, तो नीले रंग को ज्यादा प्रकीर्णित करेगा, फैलाएगा, और बड़ा कैन लाल रंग को ज्यादा प्रकीर्णित करता है। क्यों? क्योंकि छोटे कैन के पास वो क्षमता होता है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होता है उसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं, जबकि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसे बड़ा कैन ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, छोटा कैन ज्यादा उसको प्रकीर्णित करेगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, बड़ा कैन ज्यादा फैलाएगा। उन रंगों की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। इसका मतलब बड़ा कैन लाल रंग को ज्यादा प्रभावित करेगा और छोटा कैन नीले रंग को ज्यादा प्रकीर्णित करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक मिनट। अब देखो, आकाश के रंग बच्चों नीला होता है, क्यों? इस पर बात कर लेते हैं। देखो आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो आकाश है ना, उसमें वायु होता है और उसके मंडल को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें वायु है और वायु में बच्चों बहुत छोटे 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 कण होते हैं। पिछला लेक्चर देख कर आओ, समझ में आएगा कि ये कण किस चीज के होते हैं। तो इस तरह से बच्चों वायुमंडल में बहुत छोटे 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 कण होते हैं। छोटा छोटा कैन है, ठीक। किस चीज के सब कैन होते हैं प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, उस पर जाके देख लो। फिर भी बता देते हैं, धूल कैन होते हैं, जल के कैन होते हैं, जलवाष्प होता है, ठीक। तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण बच्चों इस तरह से वायुमंडल से होकर आता है, तो इन छोटे छोटे कैनों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो अभी हम क्या बताएं कि छोटे कैन पे प्रकाश की किरण पड़ता है तो क्या होता है, ये छोटे कैन प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। और छोटा कैन किस रंग को ज्यादा प्रकीर्णित करता है, तो छोटा कैन बच्चों नीला रंग के ज्यादा प्रकीर्णित करता है। तो ये जो छोटा कैन है ना, ये नीले रंग को इस तरह से फैला देगा।
इसी तरह से ए छोटा कण ये भी नीले रंग को इस तरह से फैला देगा। ये छोटे कण में विशेषता होता है, ए छोटा कण इस नीले रंग को फैला देगा बच्चों, ए छोटा कण भी नीले रंग को फैला देगा। अब सोचो आप यहाँ ये पृथ्वी पर हो, अब आपको पूरा कैसा नजारा दिख रहा है, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का नजारा क्या नीला दिखाई दे रहा है? यस, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण आकाश के वायुमंडल से होकर आता है तो छोटे छोटे कणों से वो गुजरते हैं, तो वो छोटे कण क्या करते हैं, नीले रंग को प्रकिरणित कर देते हैं, वायुमंडल में फैला देते हैं। इसीलिए जब हम जमीन पर से देखते हैं तो ऊपर नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला होता है। ठीक, चलो लिखा देते हैं इस चीज को। आकाश का रंग नीला होता है क्यों? जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से पृथ्वी पर आती है तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से गुजरना पड़ता है। और ये छोटे कण या छोटे छोटे कण नीले रंग को प्रकिरणित कर देते हैं। इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। ठीक, चलो अब बच्चों हम देख लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का के समय सूर्य का रंग, तो बच्चों सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग सबसे पहला तो आंसर होता है बच्चों कि लाल होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यस, क्यों लाल होता है? देख लो, ये हमारी पृथ्वी है बच्चा, अच्छा बना देते हैं। देखो ये हमारी पृथ्वी है और सूर्योदय के समय बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है। ये किस समय की बात कर रहे हैं? सूर्योदय, मतलब यहां से सूरज निकाल रहा है। और सूर्यास्त यहां पर आके हो रहा है, ये हो रहा है सूर्यास्त। और ये बीच में दिखा देते एक समय, ये हमारा बीच का भाग है सूरज का। और ये उस समय की बात है जब करीब करीब समय दोपहर होता है। पृथ्वी सूर्योदय मतलब ये हमारा पूर्व दिशा जहां से सूरज निकलेगा, और ये हमारा पश्चिम दिशा जहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा, और ये बीच का भाग दोपहर में होता है। बच्चों तो हम जानते हैं कि पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है, और वायुमंडल में छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। देख लो, ये हमारे छोटे 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 कण हैं। इसी तरह से इधर भी बच्चा हमारा वायुमंडल है।
ठीक है, ये सब हमारा वायुमंडल का कण है। ठीक है, तो अब देखो सूर्योदय के समय यहां से प्रकाश की किरण निकला और इस तरह से पृथ्वी पर पहुंचता है। इसी तरह से सूर्यास्त के समय, इधर नहीं दिखा है, ऐसा नहीं कि पूरा सूर्य तक ऐसा होता है, नहीं, बीच में उधर निर्वात भी होता है, हम केवल अध्ययन कर रहे हैं, मान रहे हैं। इस तरह से सूर्य के प्रकाश की किरण निकला। अब देखो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सबसे ज्यादा दूरी तय करना पड़ा, पृथ्वी दूरी देख लो कितना है। यस, सूर्यास्त के समय दूरी देखो, और इस स्थिति को बतू हम कहते हैं कि सूर्य हमारा इस समय क्षितिज पर है। क्षितिज का मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इस समय जब दोपहर के है तो इस तरह से सूर्य के प्रकाश की किरण आता है। तो जब दोपहर होते हैं बच्चों, दिन के दोपहर होता है, तब सूर्य को किरण को बहुत कम दूरी तय करना पड़ता है, जबकि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय प्रकाश की किरणों को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। अतएव सूर्योदय के समय बच्चों चूंकि दूरी बहुत ज्यादा तय करना पड़ता है, तो बहुत सारे कणों से होकर गुजरना पड़ रहा है। जैसा कि तुम देख रहे हो, इन कणों से इतना सारा कण से होकर गुजरना पड़ रहा है। आप बताओ, छोटे कण पे प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, इस तरह से फैले। तो बच्चों ये छोटा कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को इस तरह से फैला देते हैं। इस सब के सब छोटा कण इस तरह से फैला देते हैं। सभी को देखोगे तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा होगा बच्चों यहाँ से, तो उसको आकाश नीला दिखाई देगा। तो बच्चा छोटा कण किस रंग को फैला दिया? ये तो नीले रंग को। हम जानते हैं कि जो छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, वो लाल रंग को, उसके पास फैलाने की क्षमता नहीं होता प्रकीर्णित करने को। तो बच्चा नीला रंग तो सब फैल गया, तो इस प्रकाश के पास कौन सा रंग रहा? लाल रंग। और लाल रंग ही यहाँ के मनुष्य को प्राप्त हुआ, इसलिए इस मनुष्य को सूर्योदय के समय इसका रंग लाल दिखाई देगा। इसी तरह से यहाँ से बहुत सारे कणों से होकर गुजरना पड़ रहा है, तुम देख सकते हो। कुछ को ड्रा भी कर देते हैं, यह देखो यह है। तो ये कण क्या करेंगे? चूंकि छोटा कण है तो बच्चों नीले रंग को प्रकीर्णित कर देंगे सब के सब, और इस प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देगा। एक मिनट बच्चों, हाँ, तो ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश में नीला रंग तो प्रकीर्णित हो गया, लेकिन छोटे सूक्ष्म कणों के पास लाल रंग को प्रकीर्णित करने की क्षमता कहाँ होती है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हुआ। तो ये जो हमारा प्रकाश किरण आ रहा है, इसके पास कौन सा रंग बचा? अब्सोल्युटली लाल रंग बचा। तो बच्चों लाल रंग बचा तो सूर्यास्त के समय उसका रंग कैसा दिखा देगा? लाल दिखा देगा। परंतु बच्चों दोपहर के समय बहुत ही कम कणों से होकर सूर्य के प्रकाश को गुजरना पड़ता है, और इस समय दूरी सबसे न्यूनतम होता है। यस, तो इसीलिए प्रकाश का किरण होता है, पता ही नहीं चलता कि हुआ, बहुत कम, थोड़ा माना हुआ। यस, इसीलिए दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक आकार में दिखाई देते हैं और उसका रंग पीला जैसा प्रतीत होता है, जबकि बच्चों हम बाकी सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय के समय उसका रंग लाल दिखा देता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कण नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है, अब बच जाता है लाल रंग, वो हमारे आंख पर दिखाई देता है। छोटे छोटे कण नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं, बचा हुआ लाल रंग, वही रंग हमारे आंख तक पहुंचते हैं, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें कैसा दिखाई देता है? लाल। लिख देते हैं। हाँ तो बच्चों ये आंसर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणों को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, अतः नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा कणों से टकराता है, तथा बचा रंग लाल रहता है जो पृथ्वी पर पहुंचता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है क्योंकि कम कणों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।